the objectives. हम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं कि जी हमने केमिकल फर्टिलाइज़र में या फार्म प्रोडक्शन की फर्टिलाइज़र में तो काम करना है ना। अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हमने क्या क्या कस्टमर को प्रोवाइड करना है, हमने कौन कौन से फर्टिलाइजर्स देने हैं, हमने किस किस तरह देने हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, अगर बिजनेस ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिल्ड प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। बिजनेस ऑब्जेक्टिव कि आपने जो है कस्टमर के साथ एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। एक ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि मार्केटिंग इज व्हाट, मार्केटिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इन अ प्रॉफिटेबल वे। कि आपने जो है एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप क्रिएट करना है ताकि आपकी बिजनेस की सेल्स, रेवेन्यू और ग्रोथ अकॉर्डिंगली होती जाए। इन्वेस्ट इन रिसर्च, आपने रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करनी है। लेट सपोज ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। एंड द थर्ड वन इज इम्प्रूव प्रॉफिट, और आपने जो है कंपनी के प्रॉफिट इम्प्रूव करने हैं। अच्छा, रिसर्च में इन्वेस्टमेंट या R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वी नो वेरी वेल विद द डेवलपमेंट ऑफ टाइम कि कंपनी की जो है वो कस्टमर की नीड्स अपग्रेड हो रही हैं, कस्टमर की ज़रूरियात अपग्रेड हो रही हैं। कस्टमर जो है वो आज से 10 साल पहले कस्टमर की नीड्स दूसरी थी, कस्टमर की वर्किंग दूसरी थी, बट आज जो है वो कस्टमर की नीड्स जो है वो अपग्रेडेड है। सो वी हैव टू इन्वेस्ट इन अवर R&D, हमें रिसर्च में इन्वेस्ट करना है ताकि हम लोग ये जान सकें या हम अप टू डेट रह सकें अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बिजनेस ऑब्जेक्टिव को मीट करते हुए जब हम मार्केटिंग के फंक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, और द बेस ऑब्जेक्टिव आर इंक्रीज मार्केट शेयर, कि आपने जो मार्केट में अपनी कंपनी का शेयर जो है वो बढ़ाना है। अगर इन मार्केट शेयर से मुराद ये है कि अगर 100 किसान उस कम्युनिटी में वर्कआउट कर रहे हैं तो 100 में से आपका एम होना चाहिए कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फार्मर जो है वो आपकी प्रोडक्ट यूज़ करें, और बाकी मार्केट जो है वो दूसरे कंपेटिटर्स की जो है लेट सपोज यूज़ कर रही है। अगर 100 में से हमारा जो टारगेट हो मैक्सिमम टू अचीव 100%, बट दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो क्या हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को जो है वो कैप्चर करें। 100 में से 50%, मोर देन 50% जो है वो हमारे जो है वो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्रिएट लोकल पार्टनरशिप, हमने लोकल पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करना है ताकि जो है जो आपकी सोसाइटी है जिसमें आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जो कंपनी ऑपरेट कर रही है, उसको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। और इंक्रीज प्रमोशन, ऑब्वियसली कि जो है हमने प्रमोट करनी है अपनी प्रोडक्ट, प्रमोट करनी है अपनी वैल्यू टू द फार्मर, टू द कस्टमर, सो दैट वी कैन जनरेट a significant amount of revenue from that particular business. तो दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव। जब आप मिशन स्टेटमेंट डिफाइन कर लेते हैं, हमने जाना किस तरफ है, डिलीवर क्या करना है, फिर उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं जी इस चीज़ को अचीव करने के लिए अब हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या क्या जो है वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, सो दैट वी कैन अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एंड गोल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो की। व्हाट इज बिजनेस पोर्टफोलियो? जो मैंने आपसे बात की, फर्स्ट वी हैव टू डेवलप द विजन, मिशन स्टेटमेंट, देन वी विल डेवलप द ऑब्जेक्टिव, एंड देन वी विल डेवलप बिजनेस पोर्टफोलियो कि हम क्या पोर्टफोलियो या क्या प्रोडक्ट्स लेकर चलेंगे अपने बिजनेस के अंदर। मैंने अगेन आपको मिसाल दी थी, उसको मजीद मैं आपको ऐड करता चलूँ। अगर यूनिलीवर एक कॉर्पोरेशन है, यूनिलीवर एक कॉर्पोरेशन है, तो सर्फ एक्सेल उसका बिजनेस पोर्टफोलियो में से एक पोर्टफोलियो है। फिर उसके डिफरेंट ब्रांड जो है, खाने की प्रोडक्ट्स, वॉशिंग की प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो तमाम जो है एक सेपरेट एंटिटी रखते हैं। इसी तरह प्रॉक्टर एंड गैमल है, प्रॉक्टर एंड गैमल में लक्स उसका एक पोर्टफोलियो है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर उसका सेपरेट पोर्टफोलियो है। फिर खाने पीने की अशिया में वो लोग कंपीट करें। तो बिजनेस पोर्टफोलियो इज व्हाट, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बिजनेस पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट दैट मेक अप द कंपनी। बिजनेस पोर्टफोलियो उस चीज़ पे मुनहसर करता है कि कंपनी जो है क्या प्रोडक्ट्स बना रही है और क्या बिजनेसेस रन कर रही है। अगर एक कॉर्पोरेशन के एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हैं तो उस सब का कम्बिनेशन उसका बिजनेस पोर्टफोलियो में आएगा। जैसे अगेन आई टेक द एग्जांपल कि गौर में आप देख लें, गौर में इनिशियली उन लोगों ने स्टार्ट किया
बेकर से गवर्नमेंट बेकरी से और डिफरेंट अपने रिटेल आउटलेट खोले थ्रू आउट लाहौर एंड अदर सिटीज इन पाकिस्तान, बट देन देयर पोर्टफोलियो इनहेंस, उनका पोर्टफोलियो भरा और उन्होंने गवर्नमेंट न्यूज़ मीडिया चैनल में भी इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने जो है वो केटरिंग के बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। फिर उसका बॉन विवाट एक निशी मार्केट है जिसमें उन लोगों की इन्वेस्टमेंट है। सो दैट इज देयर पोर्टफोलियो कि वो किस तरह क्या बिजनेसेस को लेकर चलते हैं। एज यू नो वार्नर बुफेट जो फॉरेक्स के पाइनर में से हैं, दिस इज डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, के अपने तमाम जो असासे हैं वो एक बास्केट में ऐड नहीं कर रही। इसीलिए जो कंपनी है वो अपने डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है, इन केस अगर एक सेक्टर ड्रॉप डाउन हो भी रहा है तो जो दूसरे सेक्टर में जो है उसको फायदा मिल जाए। The best portfolio is the one that best fits the company's strength and weakness to the opportunities in the environment. Might be आप लोगों ने मैनेजमेंट का कोई कोर्स पढ़ा, उसमें SWOT एनालिसिस किए हो। बेसिकली कहना क्या जा रहा है कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इन पोर्टफोलियो वो बेहतर होगा जो कि कंपनी की स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हुए और वीकनेसेस को कंसीडर करते हुए हम लोग डेवलप करें, ताकि जो है हम मार्केट अपॉर्चुनिटीज को बेहतर कैप्चर कर सकें। सो बिजनेस पोर्टफोलियो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई कि दैट इज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन बिजनेस जिस पे कंपनी जो है मुनहसर करती है, कंपनी इन्हिसार करती है, और उस तमाम कॉम्बिनेशन को हम बिजनेस पोर्टफोलियो कहते हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। Okay, there is a notification after 2 minutes. We have to skip this meeting due to time constraint, and after we will rejoin in 5 minutes again. तो 2 मिनट बाद मैं दोबारा मीटिंग की आप लोगों को जो है वो आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। Portfolio analysis is a major activity in strategic planning whereby management evaluates the product and business that make up by the company. कि जब आप एक बिजनेस पोर्टफोलियो डेवलप कर लेते हैं तो उसका एनालिसिस, उसको आपने चेक कैसे करते रहना कि हाँ भाई हमने जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट्स या बिजनेस एक्टिविटीज लेकर चल रहे हैं ये कितना प्रॉफिटेबल है। आइदर कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है जो बहुत नुकसान में जा रहा है जिसकी वजह से हमारे जो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेसेस भी है वो सफर कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस हम इस पर्पस के लिए करते हैं ताकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हुए जो टॉप मैनेजमेंट है वो इवेल्युएट करे प्रोडक्ट्स को और बिजनेस को, जिसकी बेसिस पे जो है वो कंपनी बनी। ये फॉर एग्जांपल एक डिश वॉशर कंपनी है और वो जो है डिफरेंट पोर्टफोलियो लेकर चल रही है। उसका एक ही जो डिश वॉशिंग ब्रांड है, बट दे हैव डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप्स, सो दैट they can check कि which brand or which particular product is running more effectively, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा कमा रही है और किस प्रोडक्ट को जो है हमने ड्रॉप डाउन करना है, वो हमें लॉस दे रही है और उसकी सेल्स इतनी इफेक्टिवली नहीं हो रही। हम जी अभी स्टॉप कर रहे हैं, एनालाइज पोर्टफोलियो से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। द मीटिंग विल बी स्टार्ट इन 2 minutes।